हेलो। बिहार गौड़ भौतिकी का हम लोग पहला चैप्टर प्रश्न संख्या 6 से आगे का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण की है। इस स्थिति में ध्रुवीय द्विध्रुव स्थिति ऊर्जा शून्य मान लेने पर E और P के बीच का कोण का स्थिति देखो। ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होता है, P E थीटा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब उसने कहा है प्रारंभ में, मतलब हमको लंबवत रखा है ना E, तो कॉस थीटा कॉस 90 जीरो हो जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में थीटा 1 इक्वल टू 90 से थीटा तक ले जाना है, थीटा 2 बराबर। तो उस स्थिति में u का मान कितना होगा, PE साइन PE कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, तो ये वाला वैल्यू जीरो हो जाएगा। उस स्थिति में PE इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। और इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट यानी अदिशीय गुणनफल के हिसाब से लिख सकते हैं। P वेक्टर PE, ये हमारा आंसर होगा वेक्टर का सदिशीय गुणनफल। ओके। कूलम्ब बल केंद्रीय बल है और विद्युत बल दोनों होता है। केंद्रीय बल इसलिए कहा जाता है कि अगर एक सदिश राशि तो एक बिंदु पर लगता हुआ महसूस होगा। विद्युत बल मतलब आवेश के कारण लगने वाला बल है। ये दोनों सही है, आंसर सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन जो है वो है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष के दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। समविभव हमेशा इसके लंबवत जो तल होगा उसमें होगा, यानी अर्थात x अक्ष के लंबवत तल YZ तल होगा, उसको समविभव एक समान विभव होगा उन सभी के जगह पर। आंसर होगा C ना। विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण ESU मात्रक में होता है। देखो, आवेश के मात्रक में अगर हम देखें, इसको मिटा देते हैं, जो पहले वाले क्वेश्चन का है इसको देख लिए, ये दूसरे वाले क्वेश्चन का है इसको भी देख लिए। अब देखें, 1 कूलम्ब बराबर होता है 3 गुने 10 के पावर 9। 1 गुने क्या होता है, अब 1 और 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है, 1 कूलम्ब। तो इस कूलम्ब के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 10 के पावर 9। तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर ये 8 अप्रॉक्स हो जाता है, 4.8 इंटू 10 टू द पावर कितना, 4.78 इंटू 10 टू द पावर -10। स्थिर विद्युत क्षेत्र है, संरक्षित रहता है। नेक्स्ट, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। एकांक चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर होता है। हाँ, कुल आवेश और विभव का अनुपात। क्यों, दिया गया आवेश बटे विभवांतर, कुल आवेश बटे विभवांतर
इनमें से कोई नहीं। देखो आवेश और विभव अगर हम देखें तो कुल आवेश बराबर क्या हो जाएगा, कुल आवेश Q और विभव भी है। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू देखोगे तो ऊपर यहाँ होता है V इक्वल टू Q अपॉन W। अब यहाँ ऐसे ऐसे ही है, ये आंसर होता है। नाउ एक कूलम आवेश लगभग 3 × 10 के पावर 9 के बराबर होता है। रटने वाला है, ये रटना है, ये सब रटना है, ये सब के लिए कोई बहुत बड़ा हमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ये सब रटना है। नाउ एक क्वेश्चन नंबर 30, एक विद्युतीय द्विध्रुव जो विपरीत आवेश से बनने हैं जिनके परिणाम हमें दिया हुआ है Q बराबर +- 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम और इनके बीच का दूरी है D इक्वल टू, या इसी को 2a लिख सकते हैं, 2a, तो 2.4 × 10 के पावर -10 मीटर। तो विद्युत आघूर्ण होता है, द्विध्रुवीय विद्युत आघूर्ण का मान होता है 2AQ और इसका वैल्यू कितना होगा 3.2 × 10 के पावर -19 गुने 2.4 × 10⁻⁻10, ठीक है। तो इसका गुणनफल क्या होगा 2.4 × 7.68 गुने, अब पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो कितना वो हो जाएगा -29 -10⁻29। देखो आंसर कौन है, एक 27 है 29 है, आगे गुना किया है भाई, ये सिंपल गुना है। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी आवेशित चालक के विद्युत क्षेत्र सतह के किसी बिंदु पर इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है, सतह के 45 डिग्री के कोण पर होती है, गलत, सतह के लंबवत होता है। ध्यान से सुनिए, अगर मान लो कि एक ये हमारा सतह है, मान लो विद्युतीय गोलीय सतह है, तो इसके लंबवत विद्युत क्षेत्र का मान होगा, इसके लंबवत कितना होगा वो नहीं, हम कुछ वो अलग अलग वैल्यू आएंगे, लेकिन सतह के लंबवत होता है, सतह के लंबवत होता है। जैसे आपका फुटबॉल देखे होंगे, फुटबॉल खेलते हो ना, उसके जस्ट वो जो फुटबॉल का सतह है उसके लंबवत बाहर की तरफ, अगर धनात्मक है तो बाहर की तरफ और ऋणात्मक है तो अंदर की तरफ, याद रखिएगा, धनात्मक है तो बाहर की तरफ और अच्छा सतह के लंबवत। दो बिंदु आवेश पहले वायु में स्थित है, फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतने ही परस्पर दूरी पर रखे जाएं, दोनों दशाओं में आवेश के बीच लगने वाले बल का अनुपात, वह बल का अनुपात पहले वायु में रखा हुआ है, तो वह देखो जो फोर्स होता है लगने वाला बल वो क्या होता है 1/, जैसे 4πε0 लिखते हैं k टाइम्स बढ़ जाता है, तो ये जो होगा वो F व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा k के। मतलब पहले जो अगर हम रखे हैं आवेश पहले वायु में रखा हुआ है, तो बल वायु के लिए और उसके बाद बल परावैद्युता के लिए माध्यम में, अदर माध्यम में, तो उस स्थिति में यहाँ क्या हो जाएगा k/m
1, K/1 हो जाएगा। अच्छा, दूसरा, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतता, हाँ, परावैद्युतता सबसे ज्यादा, मतलब विद्युत रोधी, विद्युत के जो कि कुचालक है, कुचालक का या कुचालक का क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए, परावैद्युतता सबसे ज्यादा होना चाहिए, जो कि डी है। सबसे ज्यादा जो होगा उसका हम लोग चुन लेंगे। अच्छा, विद्युत क्षेत्र तथा ई के बीच का संबंध होगा, विद्युत क्षेत्र तथा ई के बीच का संबंध होता है। देखो, अगर हम विद्युत क्षेत्र लेते हैं, इस तरह से विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ का विभव V1 और यहाँ का विभव V2 है, तो इसका विभवांतर जो होता है वो दूरी के हिसाब से बदलता है। यानी E बराबर, याद रखिएगा, E बराबर -dV/dr या dx, यहाँ dx दिया हुआ है, तो ये किसका वैल्यू है, ये dV नहीं, ये वाला कैपिटल V, इसलिए ये माइनस E इक्वल टू, अच्छा एक सेकेंड, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ बड़ा वाला भी होगा, ठीक है, इसलिए ये लिखा हुआ है, ये होता है, ये याद रखना है, ये निगेटिव है, यहाँ बड़ा वाला भी होगा, तब जा करके ये आंसर होगा, नहीं तो इसमें अगर होगा तो ये निगेटिव होगा, तब ये आंसर होगा। dV/dx जो कि विपरीत, देखो इसका मतलब है कि जैसे जैसे विभव क्षेत्र का मान बढ़ेगा, विभव का मान बढ़ेगा, वैसे विद्युत क्षेत्र घटेगा, वह एक दूसरे के निगेटिव होता है। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किए जाएं, तो उसके भीतर का विभवांतर धनात्मक तथा समरूप होगा। शून्य नहीं, गलत, किसी खोखले गोले की, देखो विभव होता है, विभव होता है, लेकिन विभव होगा, गोले के चालक को धन आवेशित किया जाता है, तो उसका धनात्मक और समरूप एक समान विभव होगा। देखो किसी भी चालक के अंदर अगर यहाँ हमने धन दे दिया, तो इसके अंदर इसके सभी बिंदु पर विभवांतर क्या हो जाएंगे, यहाँ भी विभवांतर धनात्मक और सेम एक समान हो जाएगा। अच्छा, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। अच्छा एक चीज बता, साबुन का बुलबुला है, अब यहाँ पर एक धनावेश, तो यहाँ भी आ जाएगा धनावेश, वो क्या है, उसके ऊपर विपरीत हो जाएगा, तो ये सभी क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, है ना, तो ये दूर जा करके जाना चाहेगा ना, दूर जाना चाहेगा, ये दूर जाना चाहेगा, और जब दूर जाना चाहेगा तो इसका त्रिज्या क्या होगी, पहले जितना था तो उससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाना चाहेगा, ये थोड़ा सा ऐसे बढ़ जाएगा, यानी बढ़ता है, बढ़ता है, ठीक है, जब किसी को आवेशित करिएगा तो वो उसका बढ़ जाएगा। विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण का एसआई मात्रक, तो की का एसआई मात्रक हमसे पूछा गया है, की के लिए क्या होता है, पी का एसआई मात्रक होता है कूलम मीटर, कूलम मीटर, गुना कर रहे हैं ना, तो 2a³ फार्मूला होता है, ये दूरी होता है, दूरी होता है, दोनों बीच के आवेश की दूरी, और ये आवेश का मान, आवेश के लिए कूलम मीटर, कूलम मीटर, कूलम मीटर, वेरी गुड, कूलम मीटर। द्विध्रुवीय आघूर्ण के एसआई मात्रक कूलम मीटर, कूलम मीटर। विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हेलो, तो क्या होगा, विद्युत प्रवेश करने पर एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग
रिंगिंग दिशा में। देखो एक्चुअल में क्या है कि अगर हम देखें तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लगेगा कितना, 1 इक्वल टू क्यू ई, जबकि वह जो इस बल के कारण मास उसका होगा F इक्वल टू एम ए। तो ये दोनों को आप इक्वल करोगे तो एक्सेलरेशन उसका त्वरण कितना होगा, क्यू ई अपॉन एम। ये त्वरण हो जाएगा, ये त्वरण होगा किस दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, जबकि वह भी वेग से कहीं चल रहा है दूसरे वाले दिशा में। तो उस कंडीशन में इसमें दो तरह का वेग आएगा, इसके अंदर दो तरह का वेग आएगा। कौन कौन सा वेग आएगा, एक वेग जो कि प्रारंभिक है, प्रवेश कर प्रारंभिक वेग है और दोनों अलग अलग दिशा में है। तो यह दो तरह का वेग अगर है, एक तरफ त्वरण है और एक तरफ वेग है, तो वह परिवलय कहलाएगा, ठीक है ना। वो परिवलय मतलब इस तरह से चलेगा, ठीक है ना। ये हमारा विद्युत क्षेत्र है तो इस तरह से चलेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ई का बीमा सूत्र क्या होगा, ई का बीमा सूत्र क्या। अच्छा, ई तुम्हारा क्या है, ई होता है यह वैल्यू होता है ई नॉट। तो F इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर अगर लिखा जाए तो क्यू स्क्वायर अपॉन एफ आर स्क्वायर। एफ का क्या होता है, न्यूटन, और क्यू का क्या होता है, क्यू का होता है आवेश, और आवेश का होता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू का होता है आई एम्पियर इंटू टाइम। तो इसको हम लिख लेंगे एम्पियर इंटू टाइम, एम्पियर इंटू टाइम का स्क्वायर। नीचे में क्या आ जाएगा, खोस का एम एल टी -2 और अगेन एल स्क्वायर, आर के लिए एल स्क्वायर। अब ये ऊपर ले जाओगे तो एम का पावर -1, एल का पावर -2 और ये टी माइनस नीचे है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा A2, यहाँ टी का पावर 4 एंड ए का पावर -2 कितना है देख लो, कन्वेंशन फार्मूला आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट का। ये हमारा कूलम्ब लॉ होता है, ठीक है। अच्छा, एक और है जो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, दो सजातीय आवेश Q को एक समान रेखा के बीच रखा जाए तो मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ से हम लोग जो करेंगे, ना हमारा है दो सजातीय आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक अनावेश, एक Q है दूसरा भी Q है, अन्य आवेश Q पर निकाय संतुलित हो जाता है, Q का मान बताएं, रेखा के बीच में एक कण, मतलब यह आवेश है। अब देखो सजातीय है, यह धन आवेश है और यह भी धन आवेश है। यहाँ कोई जो आवेश होगा वो ऋणात्मक होगा तब ना इसको खींच करके रखा होगा। तो खींच के रखेगा तो ये वाला इसके ऊपर बल लगा रहा होगा बाहर की तरफ, ये इसको खींच के रखेगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ये वाला इस तरफ खींच के रखेगा इसको और ये इस तरफ, से आपस में क्या हो जाएगा, संतुलित होगा। तो संतुलित के कारण अगर यह दूरी टोटल d है तो इसके ऊपर बाहर की तरफ लगने वाला बल कितना, F के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, जबकि इसके बीच में लगने वाला बल कितना,
इन दोनों के बीच लगने वाला बल जो होगा F बराबर के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन d/2 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों बराबर है तभी तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों बराबर के कैपिटल Q स्मॉल q d स्क्वायर इंटू 4 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर कैंसिल क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैंसिल होगा, क्यूब कैंसिल होगा, के से के कैंसिल होगा। अब ये ऋणात्मक होगा और 4q होगा। क्या है, कैपिटल Q स्मॉल q बराबर कैपिटल Q अपॉन 4। आंसर देख लो। आवेश का प्रकृति कैसा होगा, ऋणात्मक होगा और परिमाण कितना होगा, -d/4। चलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है, ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा देख लो ना, वोल्ट का क्या होता है, वर्क अपॉन आवेश। तो अगर हम आवेश के जगह पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश रखें तो ई, और वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू टी। या तो इसमें वर्क कहो, और वर्क को ही क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। वर्क को ही, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता किससे मेजर हो गया, ई और वी से। तो यानी इसको ऊर्जा भी कह सकते हैं और कार्य करने की क्षमता भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो गया, देखो विद्युत विभव के डेफिनेशन होता है, विद्युत विभव के जो परिभाषा है, वर्क डन कार्य बटे आवेश, तो उससे हमने निकाल लिया। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, हाँ, केवल चुंबकीय क्षेत्र, गलत, कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, नहीं जी, केवल विद्युत क्षेत्र करता है। निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है, ये क्वांटमीकरण है। क्वांटमीकरण क्या होता है, Q इक्वल टू A नहीं, इलेक्ट्रॉन कभी भी आधा नहीं हो सकता है, एक और आधा नहीं हो सकता है, 3.5 नहीं हो सकता है, 5.5 नहीं हो सकता है, 4.25 नहीं हो सकता है। जब भी रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, एक और आधा मतलब एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन टूटता है क्या, नहीं टूटता है। तो उस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो देख लो फ्रैक्शन कौन है, फ्रैक्शन ये देखो 16, 1.62 जा 3.2, 1.64 जा 6.4 और 1.61 जा आएगा। ये देखो 1.6 में ये फ्रैक्शनल आ रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आधा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, आधा तो इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। मुक्त आकाश फ्री स्पेस की परावैद्युतता क्या होती है, सी। ये याद करने वाला है, एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 F, याद रखना है। यदि दो आवेश के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल का मान, भाई F बराबर 1/r होता है, r स्क्वायर होता है। अगर हम नया फोर्स F न्यू की वैल्यू देखें तो कितना, 1 समथिंग कांस्टेंट लिख लेते हैं ना, कांस्टेंट के बाकी सब तो कांस्टेंट ही है। 1/r/2 का होल स्क्वायर, तो के कांस्टेंट ही रहेगा, r/2 का दूरी दुगनी कर दी जाए, सॉरी दुगनी करना है, तो यानी 2r का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4r स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर लगने वाला बल जो होगा, अब इसी को ऐसे लिख सकते हैं k/r स्क्वायर, तो 1/4 और प्रारंभिक k/r स्क्वायर, तो लगने वाला बल है, मतलब जो लगने वाला बल है, नया वाला जो बल है वो पुराने वाले के 1/4 गुना हो जाएगा। वाह,
देखो आसान होता है, सिर्फ खाली इसको 2-3 बार देख लोगे ना एकदम से चिपक जाएगा दिमाग में, ठीक है ना। 29 नंबर कि आवेश द्वि आवेश आघूर्ण वाला एक द्विध्रुवीय विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र E के साथ 90 का कोण बनाता है, तब इस पर लगने वाला बल आघूर्ण की टॉर्क, यहाँ क्या लगने वाला है, टॉर्क, टॉर्क बराबर क्या होता है, TE sin थीटा। तो 90 डिग्री का कोण है तो साइन 90 बराबर क्या होता है, 1 होता है, यानी कि टॉर्क बराबर क्या होगा, PE हो जाएगा, साइन 90 टॉर्क बराबर PE, फॉर्मूला आ जाएगा, ये है तो यहाँ आंसर भी आएगा। ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में ई द्विध्रुवीय आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, अच्छा, ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में ई क्रॉस थीटा, ई याद रखना है, फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू की ई वेक्टर की डॉट वेक्टर ई को साइन थीटा, और ये वाला टॉर्क की वैल्यू हम लोग टॉर्क के टर्म में क्या लिखेंगे, वेक्टर P क्रॉस E, और क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसके परपेंडिकुलर होता है, आंसर होगा ए। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो ये हमसे पूछा है प्लस Q माइनस Q, कौन, द्विध्रुवीय आवेश के अक्ष पर अगर है ना, तो यहाँ ये जो E का मान होता है वह होता है 1/4πε0 P/r3, ये होता है। अब ये इसमें बाकी सब को गायब कर दिया, तो ये पूछा है कि ये बाकी सब कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट ले लिया, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/r3, तो ये याद रखना है अक्ष के ऊपर, तो इसका आंसर होगा ये। विद्युत तीव्रता की बीमा, अरे भाई, तो विद्युत तीव्रता मतलब क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, फोर्स पर प्रति कूलम, निकालो mL/T - 2 और नीचे हो जाएगा AT, तो A ऊपर माइनस आ जाएगा, mL/T -3 A-1, उसी में I लिखा हुआ है, एक सेकंड यहाँ, ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी का बीमा सूत्र कितना आया, mL/T -3 A-1, वही एक ही जगह पे I लिखेंगे, V वाला। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, किसी भी एक समान आवेशित चालक के भीतर विद्युत आवेश की मात्रा शून्य होती है, याद रखना है। अगर कोई आवेशित वस्तु है तो उसके अंदर में अगर जाकर के विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त करना है तो वह शून्य होगा। किसी चालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह विकृत होता है, सतह पर वितरित होता है, किस पर वितरित होता है, उसके सतह के अंदर वाले ही, इनमें से कोई नहीं, सतह पर होता है, सॉरी, अचालक पदार्थ है ना, तो अचालक पदार्थ में नहीं वितरित होता है। जैसे अगर देखो ये अचालक पदार्थ है, तो यहाँ अगर हम आवेश को रखेंगे तो वह यहीं रहेगा, वह थोड़े प्रसारित होगा, कहीं जाएगा ही नहीं, वो जहाँ है वहीं रहेगा, यानी कि वह इनमें से कोई नहीं, कहाँ रहेगा,
जहाँ दिए हो आप चार्ज वहीं रहेगा, वह वितरित नहीं होता है, वितरित नहीं होता है। क्या लिखेंगे? वितरित नहीं होगा, नहीं होता है, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। किसी क्रावैधुत के क्रावैधुतांक यदि ER है तो उसमें दो बिंदु आवेश के बीच क्रियाशील बल F हो तो क्रायोवैधुता को हटा देने पर उन दोनों आवेश के बीच क्रियाशील बल का मान क्या होगा? उतना गुना बढ़ जाएगा, उतना गुना बढ़ जाएगा, इतना ही गुना, जितना उसका विद्युत का विभवांक होगा, क्रायोवैधुता का क्रायोवैधुतांक होगा, वह उतना गुना बढ़ जाता है। याद रखना है, क्योंकि एक बराबर कितना 1/K 1/ε/r। तो अगर ये वैल्यू है तो ये हटा दोगे तो ये कितना होगा? उतना गुना बढ़ जाएगा। तो F नया जो होगा वह क्या हो जाएगा? वह F/ε0, मतलब जितना भी है वह प्रारंभिक में ERF हो जाएगा, इतना गुना बढ़ जाएगा। R दूरी से अलग दो आवेश के बीच लगने वाला बल F है। यदि आवेश का मान दुगना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल, देखो R आवेश को दुगना कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए तो एक आवेश है F बराबर कितना? KQ1 Q2/R²। तो F नया वाला क्या होगा? F न्यू अगर निकालें तो K उतना ही रह जाएगा 2Q1 2Q2/R, बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए, मतलब R/2 का होल स्क्वायर। अब देखो कितना आएगा? KQ1 Q2/R²। तो ये जो 2 है ऊपर जाके 4 2 जा, ये आ जाएगा 2 × 2 4, 4 × 4 4 × 4 16। ये कितना आएगा? प्रारंभिक एक जो नया है वो 16 गुना बढ़ जाएगा, ये प्रारंभिक का 16 गुना बढ़ जाएगा। यदि किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात होता है, देखो ये इसके लिए हमें वैल्यू थोड़े कैलकुलेट करना है। देखिए बल का मान कितना? F = K Q1 Q2/R²। R²। फिर देखो तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना? E का स्क्वायर और इसके मास F, ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये विद्युत बल है। और गुरुत्वाकर्षण बल का मान अगर देखें, गुरुत्वाकर्षण बल का मान तो F G = कितना? G × ME/R²/d। अब देखो ये जो वैल्यू है वह R से R कैंसिल हो जाएगा, यानी ये जो वैल्यू है ME का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा 6.67 × 10⁻⁴ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा K × आवेश के इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू जब पुट करिएगा, सॉल्व करिएगा, तो ये लगभग गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होगा वो उससे 40 टाइम्स छोटा होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान विद्युत बल के मान से लगभग 10⁻⁻42 गुना छोटा होता है, मतलब इन दोनों का रेशियो आएगा ये। ओके, तो आगे फिर मिलते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो
क्लास है वो कंप्लीट हुआ। लगभग 37 क्वेश्चन हो गए हैं। ओके।